Turn on microphone. Your microphone is turned off. Speech mode on demand. Speech mode off. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी सॉरी। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैश्वीकरण, और भारत की इकोनॉमी पे उसका क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इंडियन इकोनॉमी ऐसे उसमें क्या कंट्रीब्यूट करती है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट की हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। किसी को पता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तानिया, आपको पता है? नहीं सर। ओके, ठीक है। हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन होता है जब अ, देश आपस में अपनी अ, अ, चीजों को, अपने कल्चर को, अपनी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सब चीजों को आपस में ट्रेड करते हैं, अपनी टेरिटरीज को शेयर करते हैं ट्रेड के थ्रू। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि कोई भी कंट्री के लिए वो फायदेमंद भी होता है और कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसे खोल देना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जैसे आज, हमारी इकोनॉमी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो लेकिन बाद में उसे ग्लोबलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो उसमें हम दूसरे जैसे, अब पहले के लोग क्या थे, धोती कुर्ता पहनते थे भारत में। ठीक है, अब धोती कुर्ता आपको बहुत रेयरली दिखेगा, ज्यादातर लोग वेस्टर्न क्लोथ पहनते हैं, है ना। टॉप, स्कर्ट, टी शर्ट, जीन्स, पैंट, शूज। शूज भी नहीं पहनते थे हम पहले, खड़ाऊ पहनते थे, है ना। तो भारत अब, और बाहर के लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया दूसरा का कल्चर वगैरह अपनाता है, बाहर के देशों में भी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन होता है एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को खोल देना दूसरे देशों के लिए, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अ, देश है उसको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं, किसी भी कंट्री को। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि प्रोडक्शन विद अदर कंट्रीज। ठीक है, प्रोडक्शन विद अदर कंट्रीज कैसे होता है, जैसे मान लो कि कोई चीज कहीं मैन्युफैक्चर, जैसे एप्पल का फोन है। ठीक है, एप्पल का फोन कहाँ की, एप्पल कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की, है ना। पर जो अमेरिका की ये कंपनी है, तो ये क्या करती है, पूरे देश में बेचती है। ठीक है, पूरे देश में, सॉरी, पूरी दुनिया में प्रोडक्शन कहाँ करवाती है, चाइना जैसी कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है। ठीक है, फिर जो अलग अलग चीजें हैं वो कहाँ से मंगाती है, यूरोप से, क्योंकि वहां पे उस चीज की कॉस्ट उन्हें कम पड़ती है। जो कॉल सेंटर्स होते हैं इसके, एप्पल के कस्टमर केयर वगैरह, ये सब, इन सब का काम कहाँ पर कर पाती है, क्यों? इंडिया में। इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या, सूरज तुम कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सूरज, बोलो।
तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रही है? बोलो। मैं ये उससे कह रहा था। नहीं आ रही नीरज। हेलो, तो आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं, क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, तो जहाँ पे कॉस्ट कम पड़ती है वहां पे ये लोग अपने अपने काम बैठाते हैं, और जिसकी वजह से और बेचते हैं पूरी दुनिया भर में। और ये कंपनीज कहलाती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। कौन सी कंपनी? मल्टीनेशनल कंपनीज। ये कौन सी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया भर के कई कई सारे देशों में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वो होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। और तो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कैसे करती हैं, मतलब क्यों वो दूसरे कंपनीज के साथ लिंक करती हैं, मतलब दूसरे देशों में लिंक करती हैं? क्योंकि हायर प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि सब खुद को बड़ा बनाना ही चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, है ना। और तो ये काम कैसे करती हैं? पहले ये देखती हैं किसी भी देश में कि फैक्टर्स देखती हैं कुछ, जैसे किसी और देश में इन्हें काम करना है तो वो क्यों और कैसे करेंगी। तो देखती हैं कि पहला कि वहाँ की जो मार्केट है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए हमारा प्रोडक्ट लेना भी चाहेगी कि नहीं, वहाँ के जो लोग हैं उस कंट्री के। ऐसा तो नहीं कि हम माल बना दें उस कंट्री के लिए, हम गुड्स बना दें, क्रिएट कर दें, और वो बिके ही नहीं तो वो तो खराब हो जाएंगे, है ना। और दूसरा देखती हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं। कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा हार्श यानी खराब तो नहीं है उन कंपनीज के लिए, है ना, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा देखती हैं जो वहां पे उन्हें लेबर है, चाहे वो स्किल्ड हो और अनस्किल्ड हो। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या होते हैं वर्कर्स, याद है? यस सर, स्किल्ड होते हैं जिन्हें कोई स्किल होता है, किसी काम करने का टैलेंट होता है। हाँ। और अनस्किल्ड होते हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, मतलब इतने वो नहीं होते स्किल्ड उनके अंदर कुछ। हाँ, ठीक है। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड, चाहे वो स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, वो लेबर जो है उन्हें सस्ते में मिलेगी या नहीं, वो ये भी देखते हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी देखते हैं कि वहाँ की वहाँ पे उन्हें उस हिसाब से टेक्नोलॉजी मिलेगी कि नहीं, है ना। उनका कॉस्ट कम आएगा कि नहीं प्रोडक्शन में, ये देखते हैं, क्योंकि कॉस्ट उन्हें कम से कम रखना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है ना। तो ये होता है एमएनसी कैसे देखती हैं। अब वो देखती ऐसे हैं, पर करती क्या है, मतलब एमएनसी दूसरे देश की है, पर कैसे वो लिंक करती हैं किसी और कंट्री के साथ, है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर नई नई कितनी भी बड़ी हो, अगर वो नई आ रही है किसी भी देश में, तो वो ना वहाँ के कल्चर को जानती है, ना वहाँ के लोगों को जानती है, उनके बारे में, उनका टेस्ट क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनके बारे में नहीं जानती है। तो वो कैसे अपने आप को, मतलब कैसे अपने आप को दूसरे देशों में अपना पैर जमाती है ना। तो एक तो होता है कि वो कंपनीज जो वहाँ की उस देश की लोकल कंपनी है उसके साथ कोलैब कर लेती हैं। कोलैब कर लेती हैं मतलब, जैसे कि पहले 1995 में फोर्ड ने महिंद्रा के साथ कोलैब किया इंडिया में अपने पैर जमाने के लिए, है ना। और फोर्ड ने अपनी गाड़ी उतारी फिर मार्केट में, तो अब फोर्ड की अच्छी खासी पकड़ है इंडिया के मार्केट में। तो फोर्ड ने महिंद्रा के साथ कोलैब करा, है ना। समझ गए कोलैब क्या होता है? हेलो। लैब्स का हिंदी मीन बता दीजिए, वैसे मुझे एग्जैक्ट पता है, एकदम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मीन को, फिर आप किसी के साथ। नहीं, समझ आया तुम्हें?
यस मुझे तो समझ आ गया। ठीक है, एक मिनट रुको। सूरज तुम कुछ कहना चाह रहे हो? सूरज, हाँ, ठीक है, तो कोलैब कर ठीक है, तो ऐसे कोलैब करती हैं। अब जैसे कि ऐसा क्यों करती हैं कोई भी कंपनी? जिससे कि उन्हें उस देश की लोगों की टेस्ट की और उस देश के कल्चर की, उस देश में लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट वो पसंद करते हैं, उस हिसाब से इस वजह से वो कोलैब करती हैं किसी और कंपनी के साथ। जैसे मान लीजिए मेरे को मान लो हिमाचल घूमना है, ठीक है, अब मैं कभी गया नहीं, तो मैं किसी ऐसे बंदे के साथ जाना पसंद करूंगा जो उसके बारे में जानता हो, या तो वहां रहता हो या फिर वो जा चुका हो, है ना। उसी के संग जाना पसंद, जिससे वो मेरे को बता सके कि कौन कौन सी जगह वहां पे अच्छी हैं घूमने के लिए, है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां पर मैं कहाँ पे खरीदारी कर सकता हूँ। तो एक इंसान यही चाहेगा, तो वही एक कंपनी चाहती है, समझ रहे हो? इसका मतलब कोलैबोरेशन होता है, कोलैब करना। कोलैबोरेशन यही तो होता है, जैसे कि हाँ ऐसे ही कोई इंडिया में रह रहा है, उसे इंडिया की नॉलेज है, तो जो कोई बाहर कंट्री का है तो इंडिया से वो मतलब उससे टीम में हो जाएगा एक तरीके की। हाँ, एक तरीके से साथ मिलकर काम करना। यही होता है ना कोलैबोरेशन। हाँ हाँ। ओके। तो इसमें अब कोलैब होता है, तो अब जो लोकल कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी है, वो क्यों करेगी, उसमें उसका क्या फायदा, है ना। एमएनसी का तो फायदा है, ये है कि उसे पैर जमाने का मौका मिल जाएगा, है ना, उसे प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाएगा, है ना, उसे लोगों का टेस्ट समझ आएगा, डिमांड समझ आएगी, लोगों को कैसा प्रोडक्ट पसंद है, ये सब उसका फायदा। तो एमएनसी के तो बहुत फायदे हैं, पर उसका क्या फायदा है लोकल कंपनी? और बिजनेस में बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता है ना। तो जो लोकल कंपनी होती है ना, उसके ऊपर जो एमएनसी होती है, उसमें वो इन्वेस्ट करती है, अच्छा खासा पैसा देती है ना, पैसा देती है। दूसरा, उसे अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करती है ना, टेक्नोलॉजी शेयर करती है, और टेक्नोलॉजी शेयर करेगी तो उसे भी जो लोकल कंपनी है उसे फायदा होगा, ताकि वो अपने प्रोडक्ट में भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो लोकल कंपनी भी इसलिए उनके संग कोलैब कर लेती हैं। सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट वहां पे बिजनेस, वहां पे ट्रेड, समझ रहे हो। दूसरा होता है कि किसी कंपनी को, किसी लोकल कंपनी को ही खरीद लेना। किसी लोकल कंपनी को ही खरीद लेना, ये थोड़ा अग्रेसिव स्टेप होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्यों ये क्यों करती है कोई भी एमएनसी? एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जो वहाँ की लोकल कंपनी होती हैं, वो ऑलरेडी अपने पैर जमा चुकी होती हैं उस मार्केट में, उस देश की मार्केट में, है ना। तो वो उन ठीक है, तो ये थोड़ा अग्रेसिव स्टेप होता है किसी और कंपनी को, किसी लोकल कंपनी को खरीद लेना। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जो कंपनीज होती हैं दूसरी, वो ऑलरेडी अपने पैर जमा चुकी होती हैं लोकल कंपनीज उस मार्केट में, तो वो उनको खरीद कर, नाम उनका ही, नाम जो लोकल कंपनी है उसी का चलेगा, ठीक है, पर जो ऑपरेट कर रहा होगा, जो उसका मालिक होगा, वो एक एमएनसी होगी, समझ रहे हो। जैसे कि जगुआर गाड़ी है, जगुआर, ठीक है, जगुआर का नाम जगुआर ही है, पर ओन कौन करता है उसे? टाटा। जगुआर इंडिया की नहीं थी, पर रतन टाटा ने उसे खरीद लिया था, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है। अब जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम है, चल इंस्टाग्राम के नाम से रहा है, पर है किसके अंडर? वो फेसबुक के अंडर। फेसबुक ने उसे खरीद लिया था, समझ रहे हो? यानी आपको समझ आया? यस सर, यस सर। तो इस वजह से जो एमएनसी होती है वो कभी कभी लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं। और तीसरा होता है कि अ, कोई एमएनसी लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं लोकल किसी कंट्री में, वो उनको ऑर्डर्स दे देती हैं। जैसे कि नाइकी, प्यूमा वगैरह जूते की कंपनियां, आपको पता होगा, जैसे वो बनते वो वियतनाम में लोकल कंपनीज बनाती हैं उन्हें, पर उसमें जो बड़ी कंपनीज होती हैं नाइकी, प्यूमा, वो अपना बस उसमें ब्रांड नेम लगा देती हैं। बनाते कोई और हैं पर वो अपना ब्रांड नेम लगा देती हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात, उनको जहाँ पे कॉस्ट कम पड़ती है और अच्छा प्रोडक्ट बन के मिलता है वहां पे, है ना। और दूसरा, उनको मेहनत भी कम करनी पड़ती है, और उस देश के बारे में भी उन्हें पता चल जाता है कि वहां पर कैसा कैसा पसंद है लोगों को, है ना। तो ऐसे भी करती हैं जो बड़ी कंपनीज एमएनसीज होती हैं, वो ऐसे भी काम करती हैं। तो अब तुमने देखा होगा जैसे कि अब इंडिया जैसे अडॉप्ट कर रहा है अब वेस्टर्न कल्चर को भी, और हमारे जो जैसे कि वहाँ की जो मार्वल सीरीज है, बैटमैन, वो नहीं, बैटमैन नहीं, स्पाइडरमैन वगैरह जो भी है, तो वो भी एक इसी चीज का ही पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सुपर हीरोज हैं, कोई भी चीज है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है, क्योंकि वहाँ के जो सुपर हीरोज हैं, कोई भी चीज है, वो इंडिया तक आ पा रही है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है, वो वैश्वीकरण की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि अगर कोई इकोनॉमी क्लोज होगी तो वो किसी और बाहर के चीज को अंदर नहीं आने देती है। और ये जरूरी भी होता है क्योंकि हमें बाहर की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, बाहर के लोगों के बारे में पता चलता है, बाहर के कल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हैं। और अगर कोई देश अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, जैसे कि आप समझ लो, अभी भी कुछ देश हैं, शायद नॉर्थ कोरिया भी अभी क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो वो सिर्फ अपने देश में बनाते हैं और अपने देश में ही खाते हैं, ना बाहर से ले। इकोनॉमी क्या हाँ, बोलो। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी जो ग्लोबलाइज्ड नहीं होती। ग्लोबलाइज्ड मतलब वो बाहर के देश के संग किसी और देश के संग ट्रेड नहीं करती, ओके, हाँ, व्यापार नहीं करती किसी और देश के संग, वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। इंडिया भी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। जो अपने ही देश में करते हैं। अपने देश में प्रोडक्शन करते हैं, अपने देश में ही उसे कंज्यूम करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं और अपने देश में बनाते हैं। ओके सर। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम हर देश से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। कैसे? हम मान लीजिए फेसबुक यूज करते हैं तो हमें वहाँ के लोग, मतलब फेसबुक पे हर जगह के लोग मिलते हैं। हम कोई मान लीजिए कोई भी क्रीम वगैरह यूज करते हैं तो वो कहीं और बन रही है, तो हम कहीं ना किसी देश से कनेक्ट होते हैं। इंडिया के स्पाइसेस यानी मसाले पूरी दुनिया भर में बहुत डिमांड में रहते हैं। और जो ये तो मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, पर शायद तुम्हें पता होगा कि जो यूरोपियंस आए थे, जैसे वास्को डी गामा आए थे सबसे पहले, ब्रिटिश वगैरह आए थे, वो मेनली सबसे पहले स्पाइसेस की वजह से आए थे, इंडिया के मसालों की वजह से इंडिया में, ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर बना लिया, इंडिया को कब्जे में कर लिया। तो इंडिया के स्पाइसेस बहुत फेमस हैं जैसे, ठीक है। और
एमएनसी समझते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है? यस सर, हाँ, वही तो होता है जो मतलब लोकल कंपनी खरीदते हैं और उनके ऊपर होते हैं जो। नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज को आप ऐसे डिफाइन करोगे जो अपने देश के बाहर भी अपनी चीजों को सेल करते हैं, वहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं देश के बाहर भी दूसरे देशों में, वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। ओके सर। मल्टीनेशनल मतलब होता है अलग अलग देश, कई सारे देश। नेशनल मतलब देश और मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, जो बहुत सारे देशों में अपना ट्रेड करती हैं, बिजनेस करती हैं और एक दूसरे से माल की खरीदी और मतलब खरीदारी और बेचते हैं, वो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज।